हेलो स्टूडेंट, मेरे पास जो टॉपिक है उसका नेम है मोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोर कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जो मोर कॉन्सेप्ट हमको उसमें ये बताना है कि मेरे पास 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज गिवन। अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? C12H22O11। ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ, पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोल। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा, नंबर ऑफ एटम। मोल कैसे निकालेंगे? हमें मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? मोल निकल गया, अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटम कैसे निकालेंगे? B इंटू N इंटू एन ए कर देंगे, जिससे नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम निकाल लेते हैं मोल। ठीक है, मोल देखिए क्या होता है, मास कितना दिया है? 171 ग्राम। मोलर मास कितना था सुक्रोज का? 342 ग्राम पर मोल। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा 1/2 मोल, जिसे हम चाहे बोल सकते हैं 0.5 मोल। उसके बाद देखिए, अब चाहे 1/2 लिख लीजिए, इंटू 6 इंटू 10⁻23 कर दीजिए, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब जैसे नंबर ऑफ एटम का मतलब B होता है एटॉमिसिटी, सुक्रोज का जो एटॉमिसिटी आएगा वो आएगा 45। मोल कितना है? 1/2। अवागाड्रो नंबर कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 3 इंटू 10⁻23। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 3 5 ज़ा 15 और ये 135 इंटू 10⁻23, जिसको हम बोल सकते हैं 1.35 इंटू 10⁻25 एटम। 25 एटम। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.35 इंटू 10⁻25 एटम। ठीक है, अगला सवाल ये कह रहा है हमसे कि अगर वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन, ठीक है, बस ऐसे कह दिया जाए देखिए, अब उसी क्वेश्चंस कैसे लिखा जाए? टू टू 70 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज गिवन। फाइंड, पहला, नंबर ऑफ मोल। क्या फाइंड करना भाई? नंबर ऑफ
दूसरा हमें फाइंड करना है बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, तीसरा हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम। ठीक, मोल कैसे निकालोगे? 270 ग्राम बाई 180 ग्राम पर मोल, जो आ जाएगा 3/2 मोल। मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू Na, जिसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻20। अब यहाँ लगाएंगे बनाना B इंटू N इंटू Na। B कितना है आपका? अगर हम बात करें ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। एटॉमिसिटी हो जाएगा 24, मोल की जगह आ जाएगा 3/2, अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। देखो अगर हम 2 से काटते हैं 24 को, 12 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 12 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब देखो आप कि 3 इंटू 6 36 इंटू 6 इंटू 10⁻23, जो जगह 216 इंटू 10⁻23 बराबर 2.16 इंटू 10⁻24 एटम। अभी क्या हो जाएगा? एटम। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल।